हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी, सुबह के 5:15 हो चुके हैं और इस टाइम पे जो है ना मैं उठी हूँ। बल्कि क्या हो रहा है कि थोड़ा लेट ही उठना हो रहा है। बीच बीच में जो है ना सही टाइम पे उठ रही हूँ और कई बार तो जो है ना लेट ही उठना हो रहा है। तो आज बिल्कुल सही टाइम पे मैं उठ गई थी और बस देखिए किचन में आ गई हूँ और इसमें सिंक में बर्तन रखे हुए हैं। उसमें एक भगोना है दूध का जो ख़त्म हो गया था, दूध इसका इवांशी का। तो फिर ये जो भगोने में दूसरा दूध जो है ना वो रात ही करके रख दिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी करा हुआ है वेदांश के लिए, जो गर्म करके बोतल में भर के रखते हैं ना वो वाला। तो ये जो है ना ठंडा हो गया था, ये रात डाला नहीं था बोतल में, तो भूल गए होंगे शायद। तो बस इसको थोड़ा सा ना हल्का निवाया गर्म करके मैं बोतल के अंदर भर रही हूँ अभी। क्योंकि वेदांश क्या है ना अभी सो रहा था और वो ये फिर जब उठता है ना तो फिर एकदम से करके देना होता है। और बोतल भी आजकल ये कुछ ज़्यादा काम आ नहीं रही है। मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना कि गर्म निवाया करके रख देते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, तो बीच बीच में इसको करना पड़ता है गर्म। तो देखिए यहाँ पर बस मैंने हल्का निवाया गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी पिया था और फिर मैं घूमना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर मैं घूमी थी, 15-20 मिनट, और फिर ये थोड़ी बहुत योगा करने के बाद में जो है ना मैंने चाय रख दी थी। देखो देखो देखो, इधर देखो मम्मा की तरफ देखो बेटा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो लाड कर लो। हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी, वेदांश अभी खेल रहा है और उठ चुका है मेरा छोटा सा बाबू। मेरा तो छोटा सा बाबू उठ चुका है और ये हंस रहा है। और युवांशी तो दीदी सो रही है, युवांशी दीदी सो रही है। तो चलिए जी, अभी काम पे लगते हैं और सुबह का टाइम है अभी जो है ना 7 बजे का टाइम हो रहा है। और वेदांश जो है हमारे साथ में उठता है, आपको पता ही है। चाहे मैं 5 बजे उठ जाऊँ, चाहे 5:30, चाहे 6, चाहे 7, ये साथ में उठेगा। इसलिए इसके वजह से थोड़ा सा मुझे लेटा रहना पड़ता है। बच्चा नहीं तो सर्दी में सुबह सुबह उठे ना तो फिर ठंड लगने के वो रहते हैं, इस वजह से। वाशी अभी उठने वाली है, अब इसको दूध दूँगी और वेदांश को दूध दूध दूँगी। तो चलिए लगते हैं काम पे। तो जी यहाँ पर क्या है ना कि वेदांश मेरे घूमने के 15-20 मिनट बाद, जैसे मैंने योगा वोगा कर ली थी ना, उसके बाद ही उठ गया था। तो फिर उसको दूध वगैरह दिया था और उसके बाद में जो है ना थोड़ा बहुत उसके साथ खेला और फिर किचन में आके जो है ना तैयारी करने लगे थे हम ये ब्रेकफास्ट बनाने की। तो पता है क्या है कि चाय 2 दिन से मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वेट फिर मुझे ना हैवी हैवी फील होने लगा है। तो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ब्रेड पे मैंने पीनट बटर लगाया है और यहाँ पर सबसे पहले सैंडविच तैयार करूँगी पतिदेव जी का। तो यहाँ पर बस मैंने खीरा, प्याज, टमाटर जो है ना काट दिए हैं और सबसे पहले जो है ना इनका तैयार कर रही हूँ। और इनसे ना मैं पूछ रही थी कि कितने खीरे डालने कितने नहीं, क्योंकि इनको ना कम पसंद है और मुझको ये ना थोड़ा सा हैवी पसंद है, जिसमें खीरे बहुत सारे हो, प्याज और टमाटर। तो बस मैंने इनको दे दिया था और उसके बाद में जो है ना मैं अपना बनाना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पे। और पता है क्या है, ये जो है ना बहुत हल्का लगता है खाने के बाद में और फुल भी हो जाता है पेट। नहीं तो कुछ और चीज़ खाते हैं ना तो मतलब ऐसा होता है कि खा तो लेते हैं लेकिन फिर भी भूख लग जाती है। तो बस देखिए खाना मतलब वो ब्रेड सैंडविच खाने के बाद में जो है ना मैं किचन में आ गई थी। इनको दिया था मैंने पोहा बना के। तो पोहा के बर्तन तो किचन में जो रखे हुए थे ना वो मैंने सिंक में रख दिए थे, क्योंकि ये ऑफिस लेके चले गए थे पोहा ही। और मम्मी ने काट दी थी यहाँ पर बैंगन की सब्जी, मतलब कि आलू और बैंगन काट के रख दिए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना प्याज भी मम्मी ने ही काटे थे, लेकिन मैंने ना बाद में देखा था कि वो एक ही प्याज था, लेकिन अभी मुझे ना पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पर इवांशी को दूध दे रही थी, क्योंकि इवांशी आ गई थी दूध लेने के लिए। और सुबह के टाइम तो दिया था, लेकिन पता नहीं क्या है, लड़की दूध छोड़ दे रही है निप्पल में। आधे से ज़्यादा जो है ना दूध बचा हुआ था वो मुझे गिराना पड़ा था, तो मैं इसको मना भी कर रही थी।
कि अब की बार अगर मतलब इसमें बचा देगी ना तो मैं दूध अभी नहीं दूंगी, फिर जब भूख लगेगी ना जब ही दूंगी। तो बच्चा पता नहीं क्यों ऐसा करता है कि जब मांगता है ना तो पूरा पीता नहीं है दूध और वेस्ट जाता है। तो देखिए इतनी महंगाई में इतना दूध बाहर फेंकना तो थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से तो मैं उसको समझा रही थी। बस देखिए यहाँ पर मैंने ना छो की तैयारी कर ली है अभी। और सबसे पहले ना किचन में देखिए ये स्लेब को साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह जैसे पोहा बनाया था ना तो स्लेब को ना साफ़ कर नहीं पाई थी, क्योंकि वेदांश को ले लिया था ना पोहा बनाने के बाद में, और इनका जो है ना टिफ़िन तैयार कर दिया था, तो टाइम नहीं लगा स्लेब को साफ़ करने का। तो बस जैसे ही फिर यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए आई तो फिर ध्यान आया कि स्लेब पे जो है ना कपड़ा नहीं मारा था मैंने। तो बस सबसे पहले स्लेब पहले क्या है ना कि जैसे ही गंदी होती है ना स्लेब या फिर किचन, मतलब गैस, तो मन नहीं करता बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो बीच बीच में आदत है कपड़ा मारने की। और पतिदेव जी तो मुझे बोलते भी रहते हैं कि क्या है ये, इसमें ही लगी रहती है। बस थोड़ा ना आदत बन जाती है, इंसान जब जैसे काम करता है ना फिर वैसी ही आदत बन जाती है। तो देखिए प्याज थोड़ा कम था ना तो मैंने यहाँ पे एक मोटा सा प्याज जो है ना डाल दिया है इसमें, क्योंकि मेरे को, मैं ना सच बताऊँ 2 प्याज डालती हूँ सब्जी में, वैसे थोड़ा सा ना कम टेस्ट आता है। तो बस 2 प्याज काट दिए हैं और 1 टमाटर है ना वो काट दिया, हरी मिर्च काट दिया, और अपना बस जैसे सिंपल छोड़ते हैं बैंगन की सब्ज़ी उस तरीके से मैं बना दे रही हूँ। और ना पता है क्या है कि लेट ना हो जाए ना उसके वजह से बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करने होते हैं मुझे, क्या है ना। और आपको बताऊँ सर्दियों के दिन है ना तो सुबह कितने ही जल्दी आप उठ जाओ, लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना बच्चे के साथ में आप सुबह जल्दी उठ के सारे काम ख़त्म कर लोगे तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे जैसे उठ भी गई तो क्या है, जैसे मैं अभी 5:15 बजे भी उठी थी, उसके बाद में थोड़ा बहुत अपना घूमना फिरना किया और वही झाड़ू वगैरह लगाई सुबह की, तो वही टाइम हो जाता है, 7 आराम से बज जाते हैं। क्योंकि इतना मतलब सुबह के टाइम सर्दी में इतनी ठंड लगती है ना कि सारे काम आराम आराम से होते हैं, जल्दी जल्दी में काम हो नहीं पाते हैं। और सर्दियों में तो दिन भी इतने छोटे होते हैं ना, आप सारे काम ख़त्म ही नहीं कर सकते, मतलब इतनी जल्दी दिन छिप जाता है। तो देखिए यहाँ पे ने मेथी और जो जीरा है ना वो ख़त्म हो रहा था, दोनों को डब्बे में कर लिया है, रख दिया करके। पता है क्यों करके रखा है, क्योंकि फिर ना पति देव जी बोलते हैं कि बता रखा है या नहीं रखा है, जब भी मतलब मंगाना होता है तब जब ये लेके आते हैं राशन, तो फिर उस टाइम पे मैं ना पैकेट देख के बोल देती हूँ कि नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसमें करके रख दिया था। अब अगर जो है ना ये लेके आएंगे सामान कुछ तो फिर मैं एक्स्ट्रा मंगा के रख लूँगी। तो देखिए बैंगन मैंने छोड़ दिए हैं अभी, और साथ साथ में ना जो बर्तन मेरे अभी हो रहे हैं सिंक में 2-4 वो भी मैं करके रख लूँगी। और जिस बर्तन में अभी बैंगन थे ना उसमें तो मैं आटा ही गूँथती हूँ, तो वो मैं सबसे पहले करके रख देती हूँ कि थोड़ा बहुत सूख जाए। लेकिन आज जब मैंने करा ना तो फिर मुझे जल्दी जल्दी में करना पड़ा, तो फिर आटा ना थोड़ा सा चिपक जाता है इसमें, जो ये बना हुआ है प्लास्टिक का साइड में, तो इसमें से फिर चिपका हुआ ना वो ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ता है। तो देखिए सब्जी जो है ना मैं धीमी आंच में अभी यहाँ पे पका रही हूँ। साइड में इवांशी का दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, तो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। और अपनी ना यहाँ पे ग्रीन टी बनाई है, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने ग्रीन टी नहीं पी थी, सुबह के टाइम मैंने हल्का गुनगुना पानी पिया था, और फिर ग्रीन टी पीने से पहले फिर मैंने पानी पिया है यहाँ पे ठंडा, वो भी क्योंकि सर्दी में ना सच बताऊँ तो निवाए पानी से ना प्यास नहीं बुझती है, और सर्दियों में ना प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, और बीच बीच में ना चाहे ठंडा ही पानी हो ना पिया जाता है। अब ठंडा पानी पीने के बाद में भी ना इतनी ज़्यादा मतलब फिर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैंने ना बाद में नोटिस किया कि मेरे जो जर्सी के बटन है ना वो जल्दबाजी में इस तरीके से लग रहे हैं ऊपर नीचे। अभी मैं वो और कर रही हूँ ना तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए सब्जी में मैंने डाल दिया है धनिया और हमारी बन गई है सब्जी। बस अभी जो है ना आटा गूंद के मैंने रख दिया था वहाँ पे। तो अभी रोटियां नहीं बनाई हैं क्योंकि पहले का भी आटा रखा हुआ था। तो बस सबसे पहले सिंगवाना करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद में जो है ना रोटियां बनाऊँगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो खाने में थोड़ा टाइम है अभी। उससे पहले घर के काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना जर्सी निकाल दी है, क्योंकि मतलब सच बताऊँ ना तो बंदा बंदा लगता है शरीर, जो अगर इस तरीके से ज़्यादा कपड़े पहन के काम करते हैं। और मेरे साथ में तो अभी जैसे वेट थोड़ा बढ़ रहा है ना उसकी वजह से कुछ ज़्यादा फील होता है, इसलिए मैंने जर्सी निकाल दी है। बस ये वाला जो शॉल है ना ओढ़ के बस इसी से ही जो है ना मैं घर की सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो ना काम करते करते ना पता नहीं चलता है बिल्कुल भी ठंड का। तो मुझे तो हल्की सी ना गर्माहट ही आ जाती है करते करते, और गर्मी सी भी फील होने लगती है। तो देखिए चादर मैंने जो है ना झाड़ दी है,
और मतलब वैसे पूरी पूरी उतार के मैंने नहीं करी है, क्योंकि शाम के टाइम भी देखिए बिछाते ही हैं और फिर बार बार उतार के करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो है ना ऐसे ही इसको क्लीन कर दिया है, अच्छे से झाड़ दी है और जहाँ से निकली हुई थी चादर वहाँ से बिछा दी है। और बस अपना जो है ना थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह है वो सैनिटाइज़र की हेल्प से ना मैं उससे कर रही हूँ, कपड़े से करके। तो ये मैं रखती हूँ अपने पास में पहले से ही, और काफ़ी रखे हुए हैं, 2-3 शीशी और रखी हुई है, तो मैं इसी में इस्तेमाल कर लेती हूँ उसको कि क्या पानी लगाया क्या कुछ करा। तो सैनिटाइज़र होता है ना तो थोड़े मतलब अच्छी तरीके से भी साफ़ हो जाता है। ये ना पहले के रखे हुए थे, जब ये कोरोना वरोना था तो इसके पापा ने मतलब घर में ला के रखे हुए थे, तो वो मैं जब से इसी तरीके से यूज़ में लाती हूँ। कई सारे जो है ना इसी तरीके से शीशी थी और बहुत सारी तो हमने दे भी दी थी। तो देखिए अभी मैंने जो है ना ये वाला कंबल जो है ना इस तरीके से यहाँ पर बिछा दिया है और दूसरे वाले कंबल को उठा के रखूँगी अपनी कुर्सी पे से। थोड़ा सा सामान सिंगवाऊंगी क्योंकि यहीं पे सामान रखना होता है और कहीं जगह है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर का होता है ना, जैसे जर्सी निकाली या बच्चों के कपड़े निकाले तो वहीं पे रख देती थी मैं। और बस अलमारी में कपड़े रखूँगी इसके पापा के। और ये जो अलमारी है ना सबसे लास्ट वाली दीवार के साइड वाली इसके पापा की है। तो जब भी कपड़े रखने पड़ते हैं ना इसके पापा के तो कोने में जाके रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना लोहे वाली अलमारी भी रखी है ना तो थोड़ी भीड़ होती है। तो देखिए यहाँ पे वांशी को मैं उठा रही थी क्योंकि ये उठ ही नहीं रही थी। आजकल दो दो दिन से ऐसा हो रहा है, जब भी मैं तय बना के रखती हूँ ना तो उसके ऊपर बैठ जाती है और उठती नहीं है बिल्कुल भी। तो बस मैं काम यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ और ये मेरे पीछे पीछे है। जहाँ भी मैं जाती हूँ ना देखिए यहाँ पे ये झाड़ू लेके आ रही है और मैं इसको बोल रही थी कि चलो अंदर कमरे में लेके चलियो। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े यहाँ से उठा लिए जितने धोए हुए थे। ये कल के धोए हुए कपड़े थे और ये बस तय बना के इनकी ना रखूँगी सबसे पहले, क्योंकि फिर ये कपड़ों का ना तय बना के रखने का ना बहुत बड़ा काम है सच बताऊँ तो। मतलब धोना तो चलो है ही, अब तो खैर मशीन की वजह से इतना जोर नहीं पड़ता है। पहले जब मेरे पास में दूसरे वाली मशीन थी उसमें थोड़ा सा पड़ता था कि भाई चलो सेमी ऑटोमेटिक है तो उसमें डालो फिर खंगालो फिर वो करो। अभी तो चलो वैसे धो के और जितने भी कपड़े हो जाते हैं ना, सच बताऊँ तय बनाने में बहुत आलस आता है। इसलिए मैं सच बताऊँ तो साथ ही कोशिश करती हूँ कि अपना करके रख दूँ, क्योंकि एक तो देखिए घर इतना बड़ा नहीं है, कमरा एक ही है, और फिर अगर मैं ऐसे रख दूँगी ना तो फिर वो फैला फैला ज़्यादा लगता है। यहाँ पे देखिए हगीज़ कई दिन के रखे थे तो उनको ना मैं इसमें से पन्नी में से निकाल के रख रही थी। और यहाँ पे ना इसके साथ में कुछ फ्री आया था तो मैं देख रही थी ये क्या है और ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो इस तरीके से कुछ मॉइस्चराइज़र है बच्चे का, तो वो इसमें फ्री आया होगा तो वो हमने नोटिस नहीं करा, वो खोल के ही नहीं देखते। मतलब ऐसा ये जो इसमें पैक आता है ना ऊपर से कंपनी का, तो उसी में ही रखा रह जाता है। तो इसलिए मैंने निकाला तो देखा इसमें तो वाव इसमें तो अच्छी बात है भाई, मॉइस्चराइज़र निकल गया है। तो बस उसको चेक कर रही थी। यहाँ पर मैंने ये जो खिलौने हैं 2-4 जो भी होते हैं बाहर पड़े हुए वो इसके अंदर रख देती हूँ। अलमारी के नीचे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसी में ही सैंडल वगैरह इनके रखे रहते हैं, शूज़ वगैरह रखे रहते हैं, सॉक्स वगैरह जो आराम से जल्दी से ना पहना सके। और वाइप्स वगैरह का भी मैं ना इसी के अंदर रख देती हूँ। तो देखिए अभी हिमांशु को मैंने टीवी पे लगा के दे दिया था कार्टून, तो वो बस वहाँ पे बैठ के वही देख रही है। नहीं तो क्या होता है ना बच्चा पीछे पीछे रहता है और फिर मुझे डर भी रहता है क्योंकि मैं जल्दी में काम करती हूँ। देखिए क्योंकि वेदांश की वजह से ना सारे काम स्पीड में करने होते हैं। मैं आराम आराम से करूँगी ना तो बस वही है ना, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ना, हिमांशी मेरे पीछे होती है ना तो बस वो गिर 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने देखा नहीं उसे, तो फिर इस वजह से उसे काम पे लगा दिया है कि चल तू बैठ के आराम से देख ले। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतनी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी है। जब तक अच्छी तरीके से झाड़ू ना लगे ना तो लगता नहीं कि सिंगवाया हुआ है कुछ भी। तो सुबह तो झाड़ू लगाते हैं लेकिन वो ये ना कि सुबह थोड़ी जल्दी होती है और उतना टाइम भी नहीं होता है क्योंकि बिछोने विछोने है ना सब ऐसे ही रखे रहते हैं और बेड पे भी सब चादर वगैरह और जितने कंबल वगैरह है 2-3 हमारे तो वो सब ऐसे ही रहते हैं। तो सुबह तो बस ऐसे ही लगती है झाड़ू। यहाँ पे देखिए सोफ़े के साइड में ना कचरा सा था, वो मैंने देखा कि पता नहीं ये कैसे इसके अंदर फंसा हुआ है। और फिर मैंने निकाला तो देखा कितना सारा निकला था। वो मुझे सच बताऊँ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ ये यहाँ पे कैसे फंस गया। तो बस उसको निकाल के जो है ना इससे निकाला था मैंने, शायद चम्मच की जो पीछे वाली नोक होती है ना वहाँ से। तो बस यहाँ से जो मशीन थी वेट चेक करने की उसको रख के आ गई थी अंदर। और बस देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू लग गई है। और बाहर की एरिया में ना सिंगवाना है मुझे, मैं 2 दिन से सोच रही थी, बल्कि
परसों तो मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से भी मैंने नहीं सिंगवाया था। तो अभी सिंगवाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी पहले वेदांश को लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वेदांश को ले। तो सबसे पहले यहाँ से सिंगवाना जो है ना बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। पहले वेदांश को लूँगी, उसके बाद में करूँगी। तो देखिए अभी तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है यहाँ पे। और पोछा जो है ना, पोछा मैं लगा दूँगी, लेकिन बाहर की तरफ नहीं लगाऊँगी। मैंने अभी जो है ना यहाँ से सिर्फ ये वाला एरिया जो है ना झाड़ू से साफ़ कर दिया है, और बाहर भी झाड़ू लगा दी है, यहाँ पर पार्किंग में भी। और बस सीधा इसके बाद में जो है ना मैं पोछा लगाऊँगी, और पोछा लगाने के बाद में जो है ना लेंगी वेदांश को। और यहाँ का एरिया जो मैं क्लीन करूँगी वो थोड़ी देर बाद में ही करूँगी, क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाता है इस वजह से। तो सीधा ही बस पोछा लगाने के बाद में मैट बिछाना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि उससे पहले मैं बिछाती नहीं हूँ मैट, क्योंकि फिर बार बार उठानी होती है ना, इस वजह से बस हाथ धो के सबसे पहले ले लूँगी वेदांश को। और यहाँ पर देखिए वेदांश जो है ना आने के लिए चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा, और परेशान हो रहा था। तो बस इसको लेके थोड़ी देर बैठूँगी। और यहाँ देखिए खाना हमारा लग गया है, क्योंकि रोटियाँ बना दी थी। तो फिर जो है ना मैंने वेदांश को यहाँ पर बिठा दिया है, इस तरीके से कंबल में करके बिठाते हैं इसको आजकल हम। जब चाय वगैरह पीते हैं ना तो थोड़ा बहुत बिस्किट इसको ऐसे करके हम खिला देते हैं। तो विवांशी को बैठी थी तो उसको भी मैंने यहाँ पर ना खाना खिला दिया था। और उसके बाद जाके मैं यहाँ पर आ गई हूँ पार्किंग की सफाई करने के लिए। इतनी धूल होती है ना यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। खैर अभी तो नहीं हो रही है, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि जब से ना ये पॉलीथीन लगा दी थी ना इसके पापा ने ऊपर की साइड में जाल में, तब से नहीं आ रही है। क्योंकि जो मेन गेट पे ऊपर की तरफ जाली बनी हुई है ना, जब तक इसमें पॉलीथीन नहीं लगी थी ना तब तक यहाँ पे बहुत धूल आती थी। और उसके बाद में ना मेरा साफ़ करना इधर से हो नहीं रहा था, क्योंकि सुबह मतलब ऐसा होता है कि सुबह भी बिज़ी रहते हैं इंसान, और फिर सर्दियों में ना इतने छोटे दिन होते हैं ना कि काम कितनी जल्दी मतलब करे इंसान, ये बताइए। पूरा दिन तो काम में, घर के काम में ही लग जाते हैं, और फिर डीपली सफाई ना हो नहीं पाती है, और ख़ासकर तो यहाँ की नहीं हो पा रही थी मेरी। तो देखिए फाइनली आज तो मैंने टाइम निकाल लिया कि आज तो मुझे करना ही करना है कैसे भी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा ऑलमोस्ट मैंने सफाई इधर की कर दी है। और वाईफाई का जो क्या होता है वो राउटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो भी मैंने साइड में रख दिया था। और ये पायदान भी ना ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंक दिया है। इवांशी की जो ये है साइकिल वो भी रख दी है। तो बस ऑलमोस्ट मैंने सामान सारा लगा दिया है, बस यहाँ से कूड़ा उठा लूँगी अभी मैं। और साइकिल को ना कहीं और रखने की जगह है भी नहीं, तो फिर ना इसलिए मुझे थोड़ा ना इसको वहीं बाहर की साइड में रखना पड़ता है। नहीं तो बच्चे थोड़ा खेल ले तो अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ रखने की मजबूरी है, क्या करें। तो देखिए बाल्टी बाहर की तरफ रखी है ना एक कूड़े की, और उसके ऊपर डब्बे रखे हैं, वो भी मुझे ना बाहर देने हैं। मतलब वैसे जो होता है ना प्लास्टिक जो खरीदते हैं उन्हीं को ही। तो यहाँ बस कूड़ा उठा लूँगी, ऑलमोस्ट जो है ना काम ख़त्म हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स बस आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो यहीं तक था फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। आपको व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आए ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और बस अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।